Hello dear students, welcome to the class. Today we are going to discuss about the exercise 3.1. In the previous classes we are discussed about the definition of matrices and types of the matrices. There are 7 types and the definition of the 7 types and equal matrices, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में. आज हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में स्टडी करेंगे. हर एक क्वेश्चन को इजी मेथड से सोल्यूशन आज हम करेंगे. ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 5 19 माइनस 7. द फर्स्ट रो है ये. सेकेंड रो 35 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 12. सेकेंड रो एंड द थर्ड रो इज √3 1 minus 5 17. So this is a given matrix. Now what we have to write here? First condition, the order of the matrix. We have to write the order of the matrix. Second one, the number of elements. How many elements are there in the given matrix? We have to be right here. And the third condition, write the elements. That is a A13, A21, A33, A24 and A23. A element का वैल्यू लिखना. हम ये कंपेयर करके, ये जनरल है एक्चुअली. जनरल मैट्रिसेस 3x4 लिखे, दोनों को कंपेयर करना. कंपेयर करने के बाद जो भी वैल्यू एलिमेंट है यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिखना. ओके, सो सी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट टू राइट द गिवन मैट्रिक्स. ओके, सो गिवन मैट्रिक्स क्या है? गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स एज इट इज 2 5 19 minus of 7. This is the first row and second row is 35 minus 2 5 divided by 2 and 12 and the third row is √3 1 minus 5 and 17. Okay, so first हम क्या फाइंड करना? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, कम टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ओके. प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप काउंट करना. फर्स्ट क्या काउंट करना? रो काउंट करना. सो कितने रो है टोटली यहाँ पे? सो 1 रो 2 रो 3 रो. ओके, सो हियर 3 रोज एंड कॉलम. बाद में कॉलम काउंट करना. सो फर्स्ट 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम एंड 4 कॉलम्स 3 rows and 4 columns. So this implies order of the matrix is 3 cross 4. Okay, so this is a required answer of the given first condition. The order of the matrix is 3 cross 4. Okay, okay, come to the second में क्या है? देखिए, the number of the element. So totally how many elements are there in the given matrix? We have to be find that one. Okay, see, count the elements. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 elements are present in the given matrix A. Okay, so before that one we know the order. What is the order here? So order is 3 cross 4. So is equal to how many elements? 12 elements. ओके, 3 रोज है 4 कॉलम्स है. सो मल्टीपल करें तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट. ऐसा आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 एलिमेंट्स आर देयर इन द गिवन मैट्रिक्स A. ओके, ओके, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड वन. नाउ कम टू द थर्ड वन. ओके, हियर राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A21 A33 A24 A23. Okay, so these all are element are general elements. So let us consider one general matrix, that is a 3 cross 4 order matrix. Okay, so generally 3 cross 4 matrix is, I will write here A is equals to A11 A12 A13, right? So A14, next A21 A22
A23, A24, next A31, A32, A33, A34. Okay, this is a 3 cross 4 matrix, and so is equal to, I will write here. Okay, so what is element? 2, 5, 19 minus of 7. Okay, so 2, 5, 19 minus of 7, and next 35 minus of 2, 5 divided by 2 and 12, and root 3, 1 minus 5 and 17. ओके, ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए इतना लिखा रहा हूँ आपको. सो A11 का वैल्यू 2 हुआ, लेकिन हमारे को क्या फाइंड करना है? हमारे को सिर्फ A13 का वैल्यू फाइंड करना है. तो दोनों में कंपेयर करिए A13 का वैल्यू. ओके, सो देयरफॉर A13 इज इक्वल्स टू A13 का वैल्यू. सी A13 का वैल्यू, ओके, 1 2 3 1 2 3. A13 का वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट. सो 1 3 A13 का वैल्यू है 19. ओके, सेम वे A21 का वैल्यू, A21 इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट कॉलम में सेकेंड एलिमेंट है. फर्स्ट कॉलम में सेकेंड एलिमेंट, दैट इज अ 35. सो 35. नेक्स्ट A33. ओके, सो A33 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे A33 कहाँ पे? यहाँ पे है. सो थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट है. थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे, नहीं तो थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट है. इसलिए इसका वैल्यू कितना हुआ? A33 यहाँ पे देखिए -5. सो -5. नेक्स्ट वन A24 इज इक्वल्स टू, A24 कहाँ पे? देखिए A24 यहाँ पे सेकेंड रो में फोर्थ एलिमेंट है. सेकेंड रो में फोर्थ एलिमेंट, दिस इज अ 12. सो A24 इज इक्वल्स टू 12. ओके, नेक्स्ट A23 इज इक्वल्स टू, A23 कहाँ? देखिए यहाँ पे सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट इज 5 डिवाइडेड बाई 2. सो 5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ elements of the given matrix. So this is generally are written here, and this is a given matrix. Compare both are, and you will get A113, A21, A33, A24, A23. Okay, this is a very easy method to comparing the both and writing the element of the given matrix. Okay, come to the question number 2. See the question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? This is the one question. And what if it has 13 element? मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट है? 24 एलिमेंट्स है. तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? इसका ऑर्डर कितना है? ये पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं हमें बताना है, सॉल्व करना है. ओके, तो फर्स्ट हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे. सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? वी नो दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज order of matrix is m cross n है, and it has m into n elements. Okay, remember this one, m into n element. तो ऑर्डर m cross n है तो उसका एलिमेंट कितना है? m into n है. तो सेम वे हियर 24 अगर एलिमेंट है, सो हियर अगर 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, देन पॉसिबल ऑर्डर्स. ओके, सी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे. 24 को हम m क्रॉस n के फॉर्म में लिखना, तो m क्रॉस n के फॉर्म में लिखना है तो सो प्रोडक्ट ऑफ द 24 इज 1 into 24, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो 24 into 1. नेक्स्ट 1 into 24 और 24 into 1. नेक्स्ट कैसा लिखते हैं हम? 2 into 12. प्रोडक्ट ऑफ द 24 इज 2 into 12 और 12 into 2. ओके, सेकेंड प्रोडक्ट, एंड थर्ड प्रोडक्ट इज 3 into 8 और
8 into 3. 8 into 3 is a 24. 3 into 8 is also 24. And next 3, 4. 4 into 6 or 6 into 4. So the possible orders there here. Here totally 24 elements. The possible orders are 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12, and 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, and 4 into 6, and 6 into 4. So this is the possible orders of the given matrix. ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर कैसे देखते हैं हम? देखिए m इंटू एन है, टोटल एलिमेंट कितना हुआ m इंटू एन, m क्रॉस n का टोटल एलिमेंट है m इंटू एन. सो 24 एलिमेंट का ये मल्टीपल करना, प्रोडक्ट में लिखना 24 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 24 को फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 24 इज़ 24, 24 इंटू 1 इज़ 24, 2 इंटू 12 इज़ 24, 12 इंटू 2 इज़ 24, 3 इंटू 8 इज़ 24, 8 इंटू 3 इज़ 24, 6 into 4 is 24, 4 into 6 is 24. So this is a possible orders of the given matrix. Second one is there, what if it has 13 elements? Okay, so if a matrix has 13 elements, then its order is देखिए अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर कितना होता है? एलिमेंट 13 है, यहाँ पे 13 को हम फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखे तो भी सिर्फ 1 into 13 और 13 into 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 is a odd number, therefore it cannot be factorized very easily. If you factorize means you will get only 1 into 13 or 13 into 1. So this is the required order of the given matrix. Okay, same way अगर 13 के जगह पे 15 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कितना होता है? 1 into 15 और 15 into 1. अगर 17 एलिमेंट है तो 1 into 17 और 17 into 1. So this is the basic concept of the order of the matrix. Okay, come to the question number 3. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? See the previous question, same question is there, both are same method. So we know that order of matrix is m cross n, and it has m into n elements. Okay, so here मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? टोटली 18 एलिमेंट्स है. ओके, हियर 18 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सी 18 को फैक्टराइज करिए, 1 into 18, नहीं तो 18 into 1, नेक्स्ट 2 into 9 और 9 into 2 is 18, next 3 into 6 is 18, and 6 into 3, next 4 into 3 नहीं होता, 4 into 3 is 12, so let it be that one. So here possible orders are 1 into 18, 18 into 1, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6, 6 into 3. So multiple करें तो कितना होता है? 18. So 18, 18, 18, 18, 18. Okay. So here also given, if it has the 5 element. If it has the 5 element means if matrix has 5 elements means 5 elements, then its order is 5 is an odd element, so we cannot be factorize it. If you are factorize means you will get only 1 into 5 or 5 into 1, only 2 orders, that is a 1 into 5 or 5 into 1. So this is the
required answer of the given question number 3. Okay, question number 4. Construct 2 cross 2 matrix A is equal to matrix Aij whose elements are given by first condition Aij is equals to I plus j divided by 2 whole square, second Aij is equals to I divided by j, and the third one I plus 2j divided by 2 whole square. यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए सो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ओके, सो क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमारे को कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का. ओके, सो एलिमेंट्स गिवन ए आई जे के फॉर्म में एलिमेंट्स दिए सो है. ओके, सो फर्स्ट राइट द गिवन मैट्रिक्स. ओके, सो गिवन मैट्रिक्स A is equals to Aij. ओके, सो यहाँ पे I बोले तो क्या है, I मीन्स रो है एंड J मीन्स कॉलम. याद रखिए, I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम. ओके, वन जनरल मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे, दैट इज़ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, सो वी नो दैट जनरल मैट्रिक्स A is equals to A11, A12, A21, A22. ओके, सो दिस इज़ द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ए हम क्यों कंसिडर करें, क्योंकि हमारे को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, बाय यूजिंग दिस कंडीशन. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन को देखिए. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, Aij इज इक्वल्स टू I प्लस j डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. ओके, हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे वन बाय वन. A11 फाइंड करेंगे फर्स्ट. सो A11 इज इक्वल्स टू, सो I का वैल्यू क्या हुआ, I का वैल्यू 1 हुआ, J का वैल्यू देखिए, I का वैल्यू 1 हुआ, J का वैल्यू भी 1 हुआ. ओके, सो पुट इन द इक्वेशन. सो 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करिए, 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर वैल्यू इज 1. ओके, सेम वे सेकेंड एलिमेंट दैट इज अ A12. ओके, so this is the I value and this is the J value. Put in the above equation. So 1 plus 2 divided by 2 whole square. Simplify करिए. So 1 plus 2 is 3 divided by 2 whole square. Okay, squaring 9 divided by 4. 3 square is 9 and 2 square is 4. Okay, next come to the next element, that is the A21. This is a row, this is a column, I and J. So this is equals to I value is 2, J value is 1 divided by 2 and whole square is equal to 3 divided by 2 whole square is equals to again 9 divided by 4. Next fourth element, that is the A22. A22 is equals to I value is 2, J value is also 2. 2 plus 2 divided by 2 whole square is equals to 2 plus 2 is 4 divided by 2 whole square. Simplify करें पहला, 4 divided by 2 is 2 square is equals to 4. Okay, so this is a required element of the given matrix. So general matrix में क्या क्या था यहाँ पे, A is equals to A11, A12, A21, A22. इसके जगह पे क्या करना, हम A value put करना. Okay, so required matrix is, so therefore required matrix is A is equals to, so first A11 का वैल्यू क्या है, A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 4 है, A21 का वैल्यू अगेन 9 डिवाइडेड बाई 4, A22 का वैल्यू क्या है 4. ओके, सो दिस इज अ 2 cross 2 matrix. Okay, this is very very simple. Next second one आप सॉल्व करिए. सेकेंड वन में क्या है देखिए, Aij
is equals to I divided by j. Okay, so first again I will consider here one general matrix, that is A is equals to, shortly हम यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं A11 A12 A21 A22. दिस इज अ जनरल मैट्रिक्स. मतलब A11 A12 A21 A22 का वैल्यू फाइंड करके बाद में इस वैल्यू में ही पुट करना है. ओके, सो फर्स्ट A11 इज इक्वल्स टू I का वैल्यू 1, J वैल्यू इज आल्सो 1, 1 डिवाइड बाई 1 वैल्यू इज 1. नेक्स्ट A12 इज इक्वल्स टू I वैल्यू इज 1, J वैल्यू इज 2, आंसर इज 1 डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट A21 I value is 2, J value is 1, 2 divided by 1, answer is 2. Next A22. Okay, next A22 is equals to 2 divided by 2. I value is 2, J value is also 2, is equals to, answer is 1. So required matrix is A is equals to 1 by 2, next 2 1. This order is 2 cross 2. This is the required matrix of the given question. थर्ड कंडीशन में क्या है देखिए, Aij is equals to I plus 2j whole divided by 2 whole square. Okay, again you consider here one general matrix, that is the A is equals to A11 A12 A21 A22. Okay, so now first find A11 value. A11 is equal to, so I plus, I will write here I plus 2j divided by 2 whole square. Okay, so now find A11 value. A11 is equals to, tell me I value is 1, J value is also 1, so 1 plus 2 into 1, okay, whole divided by 2 whole square is equals to, see, simplify here, so 1 plus 2 divided by 2 whole square. So 1 plus 2 is 3 divided by 2 is a 9 divided by 4. 3 square is 9, 2 square is 4. Next A12 is equals to, I value is 1, J value is 2. Okay, so whole divided by 2 whole square is equals to 1 plus 4 divided by 2 whole square. So 5 divided by 2 whole square is a 25 divided by 4. Okay, next A21 is equals to, I value is 2, J value is 1, so 2 plus 2 into J value is 1 whole divided by 2 whole square is equals to 2 plus 2, 4 divided by 2, 4 divided by 2 again is 2 whole square, answer is 4. Next A22 is equals to, so I value is 2, J value is also 2, whole divided by 2 whole square is equals to, okay, so 4 plus 2 is a 6, 6 divided by 2 is 2 ones are 2 threes are, so 3 whole square is equals to, answer is 9. So this is a required answer of the given matrix. Now write it in the form of this one. So A is equals to, so required matrix is A is equals to so required matrix A is equals to, so A11 value is, A11 का वैल्यू क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 4 है. नेक्स्ट A12 का वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 4. नेक्स्ट A21 का वैल्यू क्या है, 4. A22 वैल्यू इज 9. दिस इज अ 2 क्रॉस 2 रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. ओके.